यमे प्रीवियस की द्वितीय प्रश्न पत्र के साहित्य के इतिहास की प्रिय छात्रा, पिछली क्लास में साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के संदर्भ में मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित साहित्य के इतिहास मिश्र बंधु विनोद की चर्चा की थी। उस चर्चा में के क्रम में मैंने बात को इस मोड़ पर लाकर छोड़ा था कि हिंदी साहित्य के साहित्य इतिहास की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास एक ऐसा बड़ा पड़ाव है जहां आकर साहित्य के इतिहास की दृष्टि से साहित्य के इतिहास का लेखन एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण या यूं कहें कि लगभग परिपूर्ण आयाम को प्राप्त करता है। इसीलिए हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ को जाता है। यह ग्रंथ 1929 ईस्वी में प्राप्त हुआ और यह मूल रूप से नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। इसी भूमिका को आगे चलकर परिवर्धित एवं व्यापकता प्रदान करते हुए एक स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। इस बात को अन्य कई जगहों से पुष्टि प्रदान की जाती है। इस इतिहास ग्रंथ के लेखन के आरंभ में ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे पहले अपने दृष्टिकोण को अभिव्यक्त किया है। उन्होंने अपनी घोषणा करते हुए लिखा है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब होता है। अर्थात सबसे पहली बात तो यह है कि साहित्य मूल रूप से किस रूप में रूपायित किया जाता है, साहित्य की परिभाषा क्या हो सकती है, और परिभाषा को रूपायित करते हुए उन्होंने जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब कहा। अब यहाँ ध्यान में रखने की बात यह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में संपूर्ण जनता, चाहे वो पढ़ी लिखी हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे शिक्षित हो, चाहे अशिक्षित हो, उनके चित्त में जो भी चल रहा है उसकी संपूर्ण वृत्तियों का जो दर्पण रूप में रूपांतरण है वह साहित्य की परिधि के भीतर आता है। तो जाहिर सी बात है, इसी बात को और आगे स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि यानी कि अगर तुम ये मान लेती हो कि जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है साहित्य, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्यिक परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य और साहित्य के इतिहास के स्वरूप को बताते हैं। एक बात तो यह उभर कर आती है कि ये साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब होता है। दूसरी बात वो बताते हैं कि समय के साथ साथ जनता की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन होता रहता है, और तुम्हें पता ही है कि समय एक निरंतर चलती आने वाली प्रक्रिया है, और एक खास संदर्भ में यह प्रक्रिया अगर बदलते हुए रूप में रूपायित होती रहती है तो परंपरा की कोटि में जा पहुंचती है। इस परंपरा के साथ साहित्य का जो सामंजस्य है उसको क्रमवार जब हम निरूपित करेंगे
तो वह साहित्य के इतिहास के रूप में देखने को मिलेगा। इसी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपनी दृष्टि में साहित्य का इतिहास मानते हैं। साहित्य के इतिहास की को रूपायित करते हुए, उसके स्वरूप का उल्लेख करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल आगे कहते हैं, जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। यानी कि पहले ही उन्होंने बता दिया कि समय के अनुसार जनता की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन होता रहता है, इसीलिए साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता रहता है। और यह साहित्य के स्वरूप का परिवर्तन, उसकी चित्तवृत्तियों का परिवर्तन मुख्य रूप से इस आधार पर अवलंबित होता है कि उस समय की राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आदि परिस्थितियां क्या है। यानी कि साहित्य अपने आप में विशुद्ध रूप से साहित्य न होकर यह अपने आधार स्रोत, अपने प्रभाव में परिवर्तन के लिए समय विशेष की समग्र परिस्थिति को समेटता है और उससे साहित्य प्रभावित होता है, साहित्य का स्वरूप बनता है, उसका एक आकार निर्धारित होता है और उसकी पूरी परंपरा को ध्यान में रखते हुए साहित्य का इतिहास बनता है। अपने इसी दृष्टिकोण और स्पष्टता तथा साहित्य की परिभाषा, उसके इतिहास के साथ समायोजन की स्पष्टता के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है, जिसकी चर्चा समय समय पर इससे पहले भी मैंने की है और आवश्यकता पड़ने पर इसकी चर्चा आगे भी करता रहूंगा। इसी को ध्यान में रखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास के मूल विषय को आरंभ करने से पूर्व ही इतिहास के यानी साहित्य के इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए इसको विविध कालखंडों में विभाजित किया। इस विभाजन के परिणाम स्वरूप लगभग 900 वर्षों का साहित्य का इतिहास अपने काल विभाग के साथ साथ सामने आता है। उन्होंने काल विभाजन का आधार भी स्पष्ट किया और काल विभाजन के आधार पर उन्होंने अपने निष्कर्ष दिए। उनके निष्कर्ष आज भी अत्यंत सराहनीय और उत्कृष्ट हैं। उन्होंने अपने युग के पाठकों को लाभान्वित किया और काल विभाजन की बहुत ज़्यादा सुषुप्तताओं में न पड़ते हुए भी काल विभाजन को बहुत स्पष्ट रूप से रखा। ये इसलिए हिंदी साहित्य के नवोपलब्ध तथ्यों और निष्कर्षों के अनुसार उनका काल विभाजन कई जगह भले ही त्रुटिपूर्ण हो गया हो, लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अपनी अति सरलता व स्पष्टता के कारण आज भी उनका काल विभाजन बहुप्रचलित और बहुमान्य है। आचार्य शुक्ल के इतिहास की एक और बड़ी विशेषता है, वो पूरे भक्ति काल को 4 शाखाओं में बांटकर उसे शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित तो करते हैं, परंतु साहित्यिक आधार को निर्मूल नहीं साबित करते हैं। यहाँ तक कि जैसा पहले ही मैंने कहा है कि जब वो साहित्य के इतिहास को विभिन्न प्रभावों की प्रभान्वित मानते हैं, तो उस प्रभान्वित में धार्मिकता को भी एक आधार मैंने बताया था, और यह धार्मिकता दार्शनिकता से अलग नहीं हो सकती। और यह धार्मिकता और दार्शनिकता भक्ति साहित्य में आती है। इसी आधार पर भक्ति काल को वो 4 भागों में बांटकर देखते हैं। सबसे पहले तो वो साहित्य को यानी भक्तिकालीन साहित्य को 2 प्रमुख भागों में बांटते हैं, जिसे निर्गुण धारा और सगुण धारा कहा जाता है। इस विभाजन का आधार भक्तों के भीतर
ईश्वर के रूप को ध्यान में रखा गया है। हमें मालूम है, अब तक हम पढ़ते आए हैं, बीए तृतीय वर्ष तक पढ़ते आए हैं कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाने के बावजूद भक्ति काल सामाजिक सुधार की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण माने जाने के बावजूद भक्ति काल साहित्यिक और सांस्कृतिक मूल्यों से के कारण उत्कृष्टतम आयाम प्रस्तुत करने के बावजूद भक्ति काल की चिंता और चेतना के केंद्र में ईश्वर ही रहा है। वह ईश्वर दो रूपों में आता है। एक जो निर्गुण है, निर्गुण ईश्वर का कोई रूप रंग आकार आदि नहीं है। यदि भक्तों की भाषा में कहें तो वह रूप रंग आकार से परे है, उसका कोई माँ बाप नहीं है। कबीर दास खुलकर कहते हैं कि दास कबीर को साईं ऐसो जाको माई न बापो रे। अर्थात जो स्वयं यानी कि ईश्वर जो स्वयं सबका माई बाप है, उसके माँ बाप की कल्पना की ही नहीं जा सकती। इस दृष्टि से भक्ति काल अत्यंत सराहनीय काल बनता है कि हम ईश्वर तमाम अपने सामाजिक आयामों का निर्वहन करते हुए यहाँ पर ईश्वर भक्त की उपासना का आधार बनता है। पहली बात, निर्गुण रूप, वो उसके माई बाप नहीं है, उसका रूप रंग आकार नहीं है। कबीरदास यहाँ तक कहते हैं कि ना दशरथ घर अवतरियावा ला लंका का राव सतावा। यानी कि कबीर बार बार राम शब्द का प्रयोग करते हैं और राम शब्द के प्रयोग के कारण लोगों के मन में यह भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि कहीं कबीर दास भी उस राम का तो जिक्र नहीं कर रहे हैं जो लोक में दशरथ पुत्र राम के रूप में प्रतिष्ठित है, या दशरथ के घर पर उसने वो पैदा भले ही न हुआ हो, उसके रूप में ईश्वर ने अवतार लिया है। इसलिए अपनी चेतना को वो अपनी ओर से स्पष्ट कर देते हैं, भक्त चाहे जो भी समझें, लेकिन वो स्वयं कह उठते हैं कि उनका राम कोई दाशरथी राम नहीं है जिसने किसी राजा दशरथ के घर अवतार लिया हो या किसी लंका के राजा रावण को सताया हो, ऐसा राम है। बल्कि उनका राम सर्वव्यापी है, कण कण में है, वह रूप रंग आकार से परे है। वह ऐसा नहीं है कि उसके भी कोई माँ बाप हो, वरन वह सबका माँ बाप है, सर्वव्यापी है। और इसके लिए किसी धर्म के आधार पर कोई तुलनात्मक आयाम लेना ही है तो आप कह सकते हैं कि वह इस्लाम से बल्कि थोड़ा मिलता जुलता है, जिसके बारे में स्वयं कबीर का कहना है कि दास कबीर के मुसलमान कहे दास कबीर के साईं है सो जाको माई न बापो रे। वहाँ से जब वो आगे बढ़ता है तो आगे वो कहते हैं कि मुसलमान कहें एक खुदाई कबीर का साईं रहा समाई। वह एक है, सर्वव्यापी है, कण कण में है, उसका न कोई रूप है, न रंग है, न आकार है, वह इन चीजों से ऊपर उठ चुका है। दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो उसका रूप रंग आकार है ही नहीं, उनसे वो हीन है। कबीरदास या अन्य कोई निर्गुण भक्त ऐसा नहीं मानता है, बल्कि वो यह मानता है कि ये विशेषताएं दुनियावी विशेषताएं हैं, लोक की विशेषताएं हैं, मनुष्य की विशेषताएं हैं, जीव की विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं के आधार पर हम ईश्वर का मूल्यांकन नहीं कर सकते। उनका जो ईश्वर है वो निर्गुण है, वह रूप रंग आकार गुण आदि की सीमा में बंधने वाला नहीं है, इन सब से ऊपर उठ चुका है। इसीलिए उसको प्रेम पूर्वक जहां भी तुम पुकारोगे वहां आएगा, अपने स्थान की अभिव्यक्ति करेगा और उस पर प्रसन्न होगा। निरंतर तुम्हारे ऊपर उसकी दृष्टि रहेगी और वो तुम्हारी रक्षा करेगा। सच्चे मन सच्ची इच्छा सदाचरण आदि के द्वारा उस निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है, उसकी अनुभूति की जा सकती है और उसके आनंद में रमा जा सकता है।
यह कार्य करने के लिए अलग से किसी संन्यास आदि की आवश्यकता यहाँ भक्तों के यहाँ कम से कम नहीं है। हठ योगी साधकों के यहाँ मिलती है। भक्त इस रूप में नहीं मानते हैं, बस वह ईश्वर के स्वरूप का विवेचन करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक खाका ऐसे कवियों का सबसे पहले बनाया जो ईश्वर को रूप रंग आकार में बांध कर नहीं देखते थे। इन्हें ही निर्गुण कवि कहा गया।